Okay, fifth, distinguish between extension or expansion of supply and contraction of supply. तो अभी तक हमने दो चीज पढ़ी थी, उसमें एक थी वेरिएशन. वेरिएशन में दो चीज थी, एक्सटेंशन और दूसरी थी कॉन्ट्रैक्शन. वेरिएशन इन सप्लाई कब होता है? प्राइस चेंज के कारण वेरिएशन होता है. बराबर है, प्राइस चेंज के कारण वेरिएशन होता है, चाहे एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो. दे आर ऑन द सेम सप्लाई कर्व. एक्सटेंशन क्या होता है? सब उसी सेम सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सटेंशन बोलते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ऑन द सेम सप्लाई कर्व. सो स्टार्ट. When price rises, supply of commodity rises. प्राइस से रिलेटेड है एक्सटेंशन. सो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइजेस. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ग्राफ देखो, पहले प्राइस P पे Q क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी, प्राइस बढ़ी P1 पे, क्वांटिटी Q1 सप्लाई होने लगी, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके ऊपर आ गया. ये जो एरिया है इसको क्या बोला गया? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. When price falls, supply of commodity falls. That is called contraction of supply. P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, प्राइस गिर के हो गई P1, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई Q1. सो ये डाउनवर्ड जो फॉल है ऑन द सेम सप्लाई कर्व, इट इज नोन एज contraction of supply. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व बिकॉज प्राइस हैज फॉलन. तो ये ग्राफ बना के बता दिया. Point number 3, due to extension of supply, there is upward movement to right on same supply curve. Upward movement है to right on the same supply curve. इसको बोल रहे हैं extension. Due to contraction of supply, there is downward movement to the left on the same supply curve. देखो downward movement हुआ contraction में, ये downward movement, ये downward movement on the same supply curve to the left side पे नीचे गिर गया. So this is called as contraction. Very simple. extension और contraction का difference. Now we'll do the next one.